एक अच्छी खुशबू तैयार करने के लिए आपको ऑयल देखना होता है सबसे पहले। परफ्यूम का कारोबार इस वक्त जो है बढ़ेगी, मतलब अपने स्केल पे चल रहा है। 180 रुपए की एक पीस मिलता है, कार्टन मिलता है 17,000 रुपये का। दोनों में दोनों जगह डिमांड है। ये तो चीज़ ही ऐसी है, हर कोई पसंद करता है। ये 16 ग्राम माल डल गया, इसके अंदर ऑयल डालें, उसके बाद हम इसके अंदर एथेनॉल डालेंगे। परफ्यूम कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है अल्लाह की रहमत से। ये आप देख सकते हैं 2 मिनट के अंदर गुची फ्लोरा का परफ्यूम तैयार हो गया। टोटल लागत आप 20 से 25,000 रुपये में आसानी से अपना काम शुरू कर सकते हैं अपने घर में। खुशबू ये सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक पहचान भी है। परफ्यूम का अल्फाज लातीनी जबान से निकला है। पहले के दौर में खुशबू लकड़ी, फूल, मसाला जात को जलाकर पैदा की जाती थी, जिसका इस्तेमाल इबादत, रूहानी पाकीज़गी और शाही महफिल में होता था। खुशबू जो दिलों को बहलाती है, शख्सियत को निखारती है और कहीं ना कहीं याद बनकर दिलों में भी रह जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही खुशबू अगर शौक के साथ इल्म और ज़ौक़ के साथ कारोबार में बदले तो हज़ारों का नहीं बल्कि लाखों रुपए का मुनाफा दे सकती है। जैसे कि पहले के दौर में इतर बनाए जाते थे, उसके बाद परफ्यूम का ट्रेंड आया। अब जिस तरह परफ्यूम की खुशबू हर तरफ फैल जाती है, वैसे ही इसका कारोबार भी अब हर तरफ फैल रहा है। लोग मुख्तलिफ किस्म की फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, अपने नाम के साथ ब्रांड को मंसूख करके कारोबार कर रहे हैं और अपने कारोबार को फौकियत दे रहे हैं। आइए आपको कराची में एक ऐसी जगह लेके चलते हैं जहां परफ्यूम का कारोबार होता है। ये जगह बोतल गली के नाम से मशहूर है। इनसे चल के पूछते हैं कि परफ्यूम का कारोबार इस वक्त कैसा चल रहा है। परफ्यूम का कारोबार कैसा चल रहा है? परफ्यूम का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। अभी तक ऑनलाइन वाले ज़्यादा चल रहे हैं और मेरे पास भी ऑनलाइन वाला चल रहे हैं। होलसेल का भी काम है, रिटेल का भी काम है। अल्लाह का शुक्र अभी तो बेहतर है। ऑनलाइन वाले की वजह से काम थोड़ा सा इस वक्त प्लस पॉइंट पे जा रहा है। जिस ऑनलाइन में कंपटीशन जो आजकल चल रहा है ना लोगों का, तो इसमें हमारा ये बेनिफिट है कि होलसेल में जो है ना कंपटीशन बहुत अच्छा जा रहा है। परफ्यूम का कारोबार इस वक्त जो है बढ़ेगी, मतलब अपने स्केल पे चल रहा है। बहुत ज़्यादा जो है लोग आ रहे हैं ऑनलाइन के हवाले से, जो है पूछ के जाते हैं ऑनलाइन काम करने के हवाले से। नए नए ब्रांड्स जो है आजकल जो है वो निकल रहा है। देखिए कारोबारी हालात तो पाकिस्तान के वैसे डाउन ही हैं सब जगह, लेकिन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सही है, शुक्र है अल्लाह का। बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। परफ्यूम कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है अल्लाह की रहमत से। और आजकल नया ट्रेंड आया हुआ है ऑनलाइन बिजनेस का, तो एक नया कस्टमर का रुझान अच्छा आया हुआ है। ऑनलाइन ज़्यादा है इस वक्त, अच्छा चल रहा है काफ़ी। आवाम ज़्यादा ऑनलाइन परफ्यूम खरीद रही है या फिर दुकान से? पहले आके लोग मार्केट वगैरह सर्च करते हैं, फिर आके हमसे ऑनलाइन वगैरह बाय कर लेते हैं। खुशबू वगैरह हम चेक करा देते हैं मार्केट वगैरह की, जो खुशबू उनको पसंद आती है फिर हम खुशबू बना के दे देते हैं, फिर हमसे कांटेक्ट करते हैं। वो हुआ है ना जिनके रिटेल पॉइंट है ना, उनको काफ़ी इफेक्ट पड़ा है काम पर। रिटेल पॉइंट वालों के लिए ना ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। बाकी ये है कि फिजिकल लोग, अभी हमारे पास जो होलसेल का काम है तो लोग फिजिकल आते हैं, और बाकी रिटेल वाले शॉप लोगों के लिए ज़्यादातर ऑनलाइन वाले लोग चले आते हैं। ज़्यादातर रुझान तो जो है वो ऑनलाइन ही है, पर मार्केट में भी लोग आते हैं। लाजिम सी बात है, जो ऑनलाइन सेल करने वाले हैं वो लेते ही मार्केट से। ऑनलाइन भी खरीदने किसी कोई दुकान पे भी आना पसंद करता है, कोई ऑनलाइन कहता है कि यार घर बैठ के खरीद लूँ। दोनों का रेशियो एक ही है, समझें। दोनों में दोनों जगह डिमांड है। ये तो चीज़ ही ऐसी है, हर कोई पसंद करता है। दोनों है, ऑनलाइन में भी ज़्यादा आजकल ज़्यादा डिमांड ऑनलाइन पर है। ये हमारे पास अगर आप यूँ समझें कि ऑनलाइन, तो ऑनलाइन का कस्टमर का रुझान हमारे पास कम होता है। हमारे पास फिजिकल कस्टमर ज़्यादा आता है। ऑनलाइन ज़्यादातर पंजाब और इसके आउट ऑफ कराची का कस्टमर हमारे पास ज़्यादा। सर काम अच्छा हुआ है, ये हर बंदे की अपनी सोच है, मगर काम अच्छा हुआ है ऑनलाइन से। ऑनलाइन के आने से फ़ायदा ये भी हुआ है कि ना ऑनलाइन वाले इधर से मार्केट से बनवा जाते हैं, तो ऐसा नुकसान खास कह नहीं सकते कि नुकसान हुआ है। ऑनलाइन का रुझान आने के बाद दुकानदारी पर कितना असर पड़ा है? ऑनलाइन वालों ने बहुत काफ़ी हद तक कर दिया है, क्योंकि अभी जिसको भी देखो ऑनलाइन काम ही कर रहे हैं। जितना भी देखो सब आ रहे हैं ऑनलाइन के लिए। हमको ऑनलाइन का ब्रांड करना है, तो ऑनलाइन के हवाले से ज़्यादा अभी काम चल रहा है। कारोबार जो है बेहतर से बेहतर हुआ है, बल्कि हमारा तो काम चलता रहता है। दुकान के कारोबार पे, हमारे कारोबार पे इस तरह असर नहीं पड़ा ऑनलाइन से, क्योंकि हम ऑनलाइन वालों को जो ऑनलाइन सेल करते हैं हम उनको प्रोवाइड, हमारी तो होलसेल है तो हम उनको होलसेल पे देते हैं, वो आगे रिटेल करते हैं। तो हमारे कारोबार पे तो अल्लाह का शुक्र है बेहतरी आई, क्योंकि ऑनलाइन यहीं से दुकान से यहीं से तो माल जाता है। परफ्यूम की बोतलें हैं, केमिकल्स हैं, हर चीज़ यहीं से तो जाता है। नहीं, मार्केट में ज़्यादा काम बढ़ा है ऑनलाइन के इम्पैक्ट से, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि एक छोटा तबका जो छोटा बिजनेस करने वाला बंदा है, तो वो ज़ाहिर बात है होलसेल की तरफ अप्रोच ज़्यादा कर रहा है। तो इसकी वजह से होलसेल मार्केट के अंदर तो अच्छा बूस्ट आया है रिटेल की निस्बत से। बोतल गली के दुकानदारों की राय तो आपने सुन ली। अब चल के आपको एक कम उम्र लड़के से मिलवाते हैं, जिसने सबसे पहले तो परफ्यूम की जानकारी हासिल की, उसके बाद इस कारोबार को अपने घर से ही शुरू किया।
इससे चल के पूछते हैं कि इसे कारोबार करने का ख्याल कैसे आया और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 5 साल बोतल गली के अंदर मैंने जॉब करी थी इसी फील्ड के अंदर, तो उसमें मैंने काफ़ी मतलब सीखा, सब चीज़ें सीखी। उसके बाद फिर मैंने अपना काम करने का सोचा, जॉब भी चली गई थी मेरी। घर पे शुरू करने में मुश्किलात ये आई कि पहले मैं ऑनलाइन करता था ई-कॉमर्स में, तो उसके अंदर मुझे अच्छा रिजल्ट ही नहीं मिला, मतलब पैसे डूबे मेरे ज़्यादा। जॉब भी कर रहा था सेविंग कर करके, तो फिर उसके बाद जब वीडियो बनवाई तो उसमें थोड़ा चल गया, अल्लाह का शुक्र है। विलोरा सेंस मेरा पेज है, उसके अंदर मेरा व्हाट्सअप भी अटैच हुआ है नंबर, तो उसमें से व्हाट्सअप पे वो लोग क्लिक करके मेरे व्हाट्सअप पे आते हैं। कारोबार का पहला असूल इसका बेहतरीन प्रोडक्ट होना है। इसी तरह परफ्यूम के कारोबार में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है इसकी महक, और इसे बेहतर से बेहतर बनाने के लिए किन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, आइए आपको दिखाते हैं। एक अच्छी खुशबू तैयार करने के लिए आपको ऑयल देखना होता है सबसे पहले। अगर आपका ऑयल अच्छा होगा तो फिर अच्छी खुशबू बनेगी। उसमें भी हमें कैटेगरीज आती हैं, मैन में आती है, वुमेन में आती है, अरबिक में आते हैं, तो इस हिसाब से हमें अच्छी खुशबू और अच्छा ऑयल यूज़ करेंगे तो आगे कस्टमर को भी अच्छा लगेगा, लास्टिंग भी अच्छी होगी और डिमांड भी होगी। गैर मयारी ऑयल में ये नुकसान होता है कि वो एलर्जी कर देते हैं, वो ऊपर से आपका जो नाक है ना वो बिल्कुल ही बंद कर देंगे आपको। हर फर्द की पसंद का अपना ज़ौक़ होता है। कुछ लोग अल्कोहल और कुछ लोग नॉन अल्कोहल परफ्यूम पसंद करते हैं। इनमें क्या फ़र्क होता है, आइए आपको दिखाते हैं। अल्कोहल और नॉन अल्कोहलिक में ये होता है, अल्कोहल के अंदर परफ्यूम होता है, ये देख रहे हैं, ये परफ्यूम बना हुआ है, तो इसके अंदर अल्कोहल मिला हुआ है, तो ये अल्कोहलिक कहलाएगा। और नॉन अल्कोहलिक में ये होता है प्योर ऑयल, बिल्कुल इसके अंदर एक उसकी भी मिलावट नहीं होती अल्कोहल की, ये नॉन अल्कोहलिक कहलाता है। वजह ये होती है कि वो अतर होता है बिल्कुल प्योर, तो उसकी वजह से वो लास्ट करते हैं। और नॉन अल्कोहलिक में ये होता है कि उसके अंदर अल्कोहल मिल जाता है, तो लास्टिंग उसकी थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन खूबसूरती आ जाती है खुशबू में। लोग ज़्यादातर अल्कोहलिक खरीदे परफ्यूम, वजह ये है कि खूबसूरती आ जाती है और फैलता है, स्प्रे होता है, लोग आसानी से यूज़ कर लेते हैं। और ऑयल जो होता है वो लीक कर देता है कभी कभी। ऑयल को लगाने का तरीक़ेकार ये होता है कि बॉटल आती है 12 ml वाली, उसके अंदर रूलर लगा होता है, आपने अपने हाथ पे लगाया, मैच करके इधर साइडों वाइडों पे लगा ली। जैसे परफ्यूम की एक दिलकश खुशबू होती है, ऐसे ही परफ्यूम की बोतलें भी एक खास तरीके से तैयार की जाती हैं। ये बोतलें कहाँ से मिलती हैं और कितने की मिलती हैं, आइए आपको दिखाते हैं। परफ्यूम की बोतलों में ये होता है कि परफ्यूम की बोतलें आती है शीशे वाली, एक ये आप देख सकते हैं शीशे वाली बोतल है 50 ml की, इसके अंदर भी क्वांटिटी होती है, 50 ml हो गया, 100 ml हो गया, 200 ml हो गया, इस तरीके की अलग अलग इक़साम होती है। और परफ्यूम के अंदर ये वाली बोतल यूज़ होती है, और इसके अंदर प्लास्टिक वाली भी आती है, जो लोग प्लास्टिक वाली यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अंदर परफ्यूम ख़राब हो जाएगा आपका, एक महीना ज़्यादा से ज़्यादा टिकेगा। इसके अंदर आप सालों साल भी रखेंगे तो आपका परफ्यूम ख़राब नहीं होगा। ये कितने, ये 180 रुपये की एक पीस मिलता है, कार्टन मिलता है 17,000 रुपये का, कार्टन में 96 पीस होते हैं। वेंटिस क्रीड ये एक लग्जरी और दुनिया भर में मशहूर परफ्यूम है। ये फ्रांसीसी खुशबू है जो दुनिया भर में बहुत मकबूल है। ये परफ्यूम कैसे तैयार होता है, आइए आपको दिखाते हैं। सर ये देखें, वेंटिस क्रीड है, बाहर ममालिक का परफ्यूम है जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, सुपरस्टार्स और हर कोई लगाता है इसको, काफ़ी मशहूर आइटम है, नाम से बिकता है। तो हम इसके साथ परफ्यूम आपको बना के दिखाएंगे कैसा बनता है ये। सबसे पहले हमने बॉटल रख ली, उसका वेट हमने माइनस कर लिया बॉटल का। उसके बाद हम लोगों ने इसको ऑयल डालना है 16 ग्राम 32%, ये 16 ग्राम माल डल गया, इसके अंदर ऑयल डालें। उसके बाद हम इसके अंदर एथेनॉल डालेंगे। इसके बाद हमने इसका स्प्रे, इसको कैंची से काटेंगे। इसके बाद ये क्रिम्पिंग टूल आता है, इससे पंच होती है बोतल। 5 मिनट 2 मिनट के अंदर ये परफ्यूम तैयार होगी। ये 10 से 12 घंटे लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है, 10 से 12 घंटे आराम से देता है, ये लास्टिंग करते हैं। हज़ारों वांटेड ये एक मशहूर तरीन परफ्यूम है जो अच्छा होने के साथ साथ काफ़ी महंगा भी है। ये परफ्यूम घर पे कैसे तैयार किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। दूसरा परफ्यूम मैं बना रहा हूँ हज़ारों वांटेड का, जो कि फ्रांस का परफ्यूम है, पूरे वर्ल्ड वाइड में ये चलता है। और इसके नोट खासियत ये है कि ये स्पाइसी है और मेंस के लिए परफ्यूम है। तो हम इसका भी परफ्यूम आपको बना के दिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग बॉटल रखेंगे, इसका वेट हम लोग माइनस कर लेंगे। इसके बाद हमने इसके अंदर ऑयल इस तरीके से डालना है, जो कि 16 ग्राम डालेंगे 32% कंसंट्रेशन पे।
उसके बाद हम लोग एथेनॉल जो पानी है परफ्यूम का वो मिक्स करेंगे इसके अंदर। मिक्सिंग करते हुए ये चीज़ के आप नीचे ना गिरे और आपके हाथ पे ना लगे। उसके बाद हम लोग इसका जो पंप है इसको काटेंगे कैंची से। उसके बाद हमने एक क्रिम्पिंग टूल से इसको पंच करना। ये 2 से 3 मिनट के अंदर ये अदारा वांटेड का परफ्यूम बन गया। ये देखें आप। और उसकी लॉन्ग लास्टिंग देखने की खासियत ये होती है कि जितने बबल्स बनेंगे उतने ज़्यादा उसके अंदर लास्टिंग वाला परफ्यूम है। अगर बबल्स नहीं बन रहे तो ये परफ्यूम लास्टिंग वाला नहीं है। डिओ ने 2015 में खुशबू की दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा किया। एक ऐसा परफ्यूम मुतारिफ कराया जिसने इसकी शोहरत को 4 चांद लगा दिए। हॉलीवुड के अदाकारों ने भी इस परफ्यूम की तशहीर की। ये परफ्यूम घर पे कैसे तैयार किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। अब मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ शिवाज डियोर का परफ्यूम, जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था। हॉट सन एंड कूल नाइट में दोनों में ये काम करता है। इसको बनाने का तरीका है, इसको हमने पहले बॉटल रखनी है, इसका वेट माइनस करना है, इसका ध्यान आप लोगों को ज़्यादा रखना होगा। इसके बाद हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। बनाते वक्त लोग गलतियाँ ये करते हैं, जो न्यूली स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, वो परफ्यूम की बॉटल को वेट माइनस नहीं करते और उसी के अंदर वो उसके हिसाब से बना लेते हैं, तो ये गलती लोग ज़्यादा करते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर एथेनॉल डालेंगे जो कि परफ्यूम का पानी है। उसके बाद हमने पंप को काटना है, फिर ये क्रिम्पिंग टूल से हम पंच कर देंगे। अगर पंप ख़राब हो जाए आपका मिसाल के तौर पे, तो आप लोग उसको चेंज भी करवा सकते हैं, लेकिन आपने जिससे परचेज किया होगा ना तो उसी से आप करवा सकते हैं। अगर आपके पास क्रिम्पिंग टूल है तो आप इसको खोल के दोबारा न्यू लगा सकते हैं। जी, ये 2 मिनट के अंदर परफ्यूम शिवाज डियोर का ट्राई होगी। इसकी लॉन्ग लास्टिंग 10 से 12 घंटे और ये बेहतरीन परफ्यूम है दुनिया का। गुची फ्लोरा जो लग्जरी फैशन हाउस गुची का एक मशहूर परफ्यूम है, जो खास तौर पे खवातीन के लिए बनाया गया है। इस परफ्यूम की खुशबू नरम, खूबसूरत, नस्वानी और नफीस है, जो कुदरती फूलों से मुतासिर होकर बनाई गई है। खवातीन के इस परफ्यूम को घर में कैसे तैयार किया जा रहा है, आइए चल के देखते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं गुची फ्लोरा का परफ्यूम, जो कि 1966 से गुची के परफ्यूम से आ रहे हैं और ये 2009 में लॉन्च हुआ ये परफ्यूम गुची फ्लोरा, जो कि वुमेन का परफ्यूम है। फिर हम परफ्यूम बना रहे, सबसे पहले हमने वेट माइनस करना है बॉटल का। उसके बाद हमने ऑयल डालना है, इसके अंदर 16 ग्राम 32%। उसके बाद हमने पानी डालना है इसके अंदर परफ्यूम का। फिर हमने इसका पंप काटना है, उसको क्रिम्पिंग टूल से पंच करना है। ये आप देख सकते हैं 2 मिनट के अंदर गुची फ्लोरा का परफ्यूम तैयार हो गया। खवातीन ज़्यादा फ्लोरल टाइप की परफ्यूम यूज़ करती हैं, जो कि गुची फ्लोरा इसके अंदर मशहूर परफ्यूम है। हर लेडीज़ को पता है इसका गुची फ्लोरा के बारे में। जिस तरह मैन में एवेंटर स्ट्रीट मशहूर है, 70-80 हज़ार रुपये का परफ्यूम है, लेकिन मैं 1500 रुपये का दे रहा हूँ। डेविड बैकम सिर्फ एक अजीम फुटबॉलर नहीं, बल्कि इसके साथ साथ एक फैशन आइकन भी हैं, जिन्होंने फैशन और खुशबू की दुनिया में भी कदम रखा। इनका मकसद था कि वो अपनी शख्सियत को सिर्फ तस्वीर और इश्तिहारात तक महदूद ना रखें, बल्कि खुशबू के जरिए भी लोगों तक पहुंचाएं। डेविड बैकम के नाम से मुंसलिक परफ्यूम किस तरह तैयार किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। अब मैं बनाने जा रहा हूँ डेविड बैकम, जो कि एक लेजेंड फुटबॉलर जिनको हर कोई जानता है। तो उन्होंने 2005 में अपना एक परफ्यूम लॉन्च किया था डेविड बैकम के नाम से। तो आज मैं वो परफ्यूम बनाने वाला हूँ आपको। तो हमने बॉटल का वेट माइनस करना है, सबसे पहले ये ध्यान करना है। उसके बाद हमने ऑयल डालना है, 16 ग्राम हमने ऑयल डाल दिया 32% कंसंट्रेशन पे। उसके बाद हमने इसके अंदर एथेनॉल डालना है। उसके बाद हम उसको पंच करेंगे। काटते वक्त ये ख्याल रखना चाहिए कि इसकी नोक बारीक होनी चाहिए। अगर इसकी नोक मोटी होगी तो फिर वो परफ्यूम का स्प्रे नहीं हो पाएगा। उसके बाद हमने इसको क्रिम्पिंग टूल से पंच करना। पंच करते वक्त भी हमें ख्याल रखना चाहिए, जोर से अगर ज़्यादा हम पंच करेंगे तो बॉटल टूट सकती है। ये देखिए 2 मिनट के अंदर ही डेविड बैकम का परफ्यूम बन गया।
और ये दो यूनिवर्सल परफ्यूम में दो मैन और वुमेन दोनों लगा सकते हैं ये। लोगों के अंदर ब्रांड्स को लेके अक्सर बहसो मुबाहिसा रहता है। इसी तरह परफ्यूम को लेकर भी लोग बहुत ज्यादा मुतासराना ख्यालात रखते हैं। आइए चल के जानते हैं कि लोग ज्यादातर इंपोर्टेड परफ्यूम्स को तरजीह देते हैं या फिर लोकल परफ्यूम्स। लोकल ज़्यादा खरीदे क्योंकि बैरून ममालिक की जो होती है खुशबुएं वो महंगी होती हैं, काफ़ी लाख 1.5 लाख रुपए की होती हैं। तो उसकी यहाँ पे एग्जाम बनते हैं, इंप्रेशन बनते हैं, कॉपी, तो वो लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। पाकिस्तान में उनकी ज़्यादा अच्छी होती है, वो मशहूर परफ्यूम होते हैं, नाम से बिकते हैं, जैसे एवेंटस स्पीड, स्वाद, डियोर, अलग अलग किस्म की काफ़ी परफ्यूम्स हैं। जैसे हर मुनफरिद मौसम के लिहाज से मशरूबात का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही मौसम के लिहाज से परफ्यूम्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या परफ्यूम का इंतखाब भी मौसम के लिहाज से होता है? इस बात में कितनी सदाकत है, आइए चल के जानते हैं। मौसम के इंतखाब से गर्मी के अंदर अलग आइटम आते हैं, सर्दियों में अलग है। गर्मी के अंदर जैसे एवेंटस स्पीड चल रहा है, स्वाद डियोर चल रहा है, डेविड बेगम, अज़ारा वांटेड, ब्लू डी शनेल, काफ़ी आइटम्स हैं। और सर्दियों के अंदर अरबिक चलते हैं ज़्यादा, जो तेज़ होते हैं, ऊद में पसंद जो लोग करते हैं अरबिक आइटम, उसके अंदर ऊद के अंदर लोग सर्दी के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सर्दी में ये होता है कि आप लाइट आइटम भी लगा लेंगे ना तो वो लास्ट कर जाएगा, 10-12 घंटे 14 घंटे आराम से निकाल लेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट ठंडा होता है। और गर्मी के हिसाब से ये होता है कि आपने अगर जैसे ये अल्कोहलिक परफ्यूम लगा लिया, लोग बाहर घूम रहे हैं, फिर आके बोलते हैं 1-2 घंटे लास्टिंग है, तो जितनी ज़्यादा गर्मी हीट पड़ेगी तो परफ्यूम उतना ही कम लास्ट करेगा। अब बात करते हैं कारोबार की, कि परफ्यूम का कारोबार घर से करने में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसमें कितनी लागत आती है। घर से परफ्यूम में जो लोग काम शुरू करना चाह रहे हैं उनको सबसे पहले अपनी बॉटल सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि कौन सी बॉटल ज़्यादा चल रही है, रनिंग में है, और उसका स्टॉक होना चाहिए आगे। यूँ नहीं हो गया बंदे ने स्टॉक ले लिया, एक बॉटल रख ली, इसके बाद उसका जब ऑर्डर आना ज़्यादा शुरू हो गए तो वो आइटम ही खत्म हो जाए, बोतल ही खत्म हो जाए। तकरीबन कार्टन बंदा रख ले, एक कार्टन 96 पीस होते हैं, वो 17,000 रुपये का वो कार्टन आता है। इसके बाद उसको अल्कोहल लेना पड़ता है, वो अल्कोहल को 1500-2000 रुपये का लीटर मिल जाता है इजीली, आराम। वो 1-2 लीटर ही रख ले वो आराम से मैक्सिमम। इसके अलावा एक ये मशीन चाहिए होती है जो तोलने के लिए वजन 16 ग्राम जो ऑयल डालना हो, ये सब। और बॉक्सेस चाहिए होते हैं उसको, जो ये वाले बॉक्स जो मैंने अपने ब्रांड के रखे में 160 रुपीज़ का 1 पीस बनता है, वो 100 पीस बंदा बनवा के रख ले। इसके अलावा स्टिकर चाहिए होते हैं, उनको स्टिकर पर अपने बनवाने पड़ेंगे। शीट बनती है 150 रुपये की शीट बनती है, वो बंदा आइटम के हिसाब से बनवा लेके 10 आइटम स्टार्ट कर रहा है तो 10 शीटें निकलवा ली, यानी 1500 रुपये का ये खर्चा टोटल आ जाएगा। टोटल लागत आप 20 से 25,000 रुपये में आसानी से अपना काम शुरू कर सकते हैं अपने घर में। वैसे तो हमने आपको अपने प्रोग्राम में ऐसे कई कारोबार दिखाए जिससे आप कम लागत से शुरू करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन आज का जो कारोबार हमने आपको दिखाया इसमें आपने देखा कि कितनी कम लागत में आप अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक इतर या परफ्यूम खरीदता है और टाइम की कमी की वजह से लोग ऑनलाइन को तरजीह देते हैं। इस वजह से ये कारोबार ऑनलाइन में भी काफ़ी मशहूर है। आप भी इस कारोबार को कम लागत में शुरू करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।